और आइए अब हम आपको दिखाते हैं दिवाली के पटाखों पर आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन। इस बार दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, प्रतिबंध भी ऐसा कि पटाखा जलाना तो दूर, घर में भी मिल जाए तो सीधे जेल आपको जाना पड़ेगा। इतने सख्त आदेश हैं। इसके बाद भी सरकारी सिस्टम को दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं एनसीआर के पटाखा फैक्ट्री वाले। आज हम आपको ऐसी कई सारी पटाखा फैक्ट्रियों में लेकर चलेंगे, खुफिया कैमरों के साथ, जहां न सिर्फ अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं बल्कि पटाखों की बड़ी डील के साथ उनकी खेप आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। आज दिल्ली पुलिस को हम जहरीले पटाखों का वो रूट दिखाने जा रहे हैं जहां से दिल्ली तक पटाखे पहुंचाने की पूरी प्लानिंग है। कितने का पड़ेगा ये वाला पता? दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। अगर दिल्ली में एक भी पटाखा फूटा तो समझो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में पटाखे जलाने पर इजाजत नहीं दी। दिल्ली में भले ही बिना पटाखों वाली दिवाली मनाने का आदेश जारी हुआ, लेकिन दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर पटाखों की अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से पटाखे बनाने और सप्लाई करने में जुटी है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज पटाखों पर बड़ा खुलासा करने जा रही है। अनार जो है ना, एक साइड से लगा के इतना बड़ा फाइट तक मिलता है। यकीन मानिए, भले ही दिल्ली सरकार ने शुद्ध सांसों के लिए हवा को जहरीला बनने से रोकने के लिए पटाखों पर बैन लगाया हो, लेकिन पटाखों से दिल्ली में फैलने वाला जहर रुकने वाला नहीं। जी हाँ, यह सच है, क्योंकि दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर न सिर्फ पटाखों की अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है, बल्कि इस फैक्ट्री में पटाखे बैन की गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली की इस पटाखा फैक्ट्री में ग्रीन पटाखों के नाम पर साधारण पटाखों का प्रोडक्शन बेखौफ चल रहा है। हवा में जहर घोलने वाले पटाखे, दम घोटने वाले अनार बम, सांसें फुलाने वाली फुलझड़ियां धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं। यानी दिवाली पर सबसे प्रदूषणकारी बम पटाखे इस फैक्ट्री में बिना रोक टोक बनाए जा रहे हैं। फुलझड़ी 140 रुपए की। शामली में एक तो नहीं बल्कि 2 फैक्ट्रियों में जहरीले पटाखे बनाए जा रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दी हुई है कि भारत में ग्रीन पटाखों के अलावा कोई दूसरे पटाखे नहीं बना सकता। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने शामली में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक से खुफिया कैमरे पर बात की। उसने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। तो सुनिए असलम का सबसे जहरीला खुलासा। खेती हो रही हो, खेती है, इंडिया खेती है। ये ग्रीन में तो नहीं है? नहीं शादी है ये बस। कितने की पड़ेगी ये तो मंदी है, फिर भी 140 कर लो पड़े। यूनिट मतलब 10 ग्रीन मार्का क्यों नहीं है? रेड ग्रीन है रेड ग्रीन फुलझड़ी होगी, वो हम बनाते नहीं, बनाइए हमने। तो सुना आपने कैसे असलम कैमरे पर यह कबूल कर रहा है कि उसकी फैक्ट्री में ग्रीन नहीं बल्कि साधारण और प्रदूषण करने वाले पटाखे बनाए जा रहे हैं। असलम ने साफ साफ ये माना कि वो ग्रीन पटाखे नहीं बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक ग्रीन पटाखों की पैरोकारी कर रहे हैं। ग्रीन पटाखे तो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से प्रदूषण कम होता है। साधारण पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखों में 40 से 50% तक कम हानिकारक गैसें होती है। इसकी वजह से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 1000 फैक्ट्रियों के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस है और शामली के असलम की फैक्ट्री का नाम उस लिस्ट में नहीं है। यानी असलम की फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध है। सिर्फ असलम ही नहीं बल्कि शामली की एक और अवैध फैक्ट्री में जहरीले पटाखे बनाए जा रहे हैं
आज तक की टीम ने शामली की दूसरी फैक्ट्री के मालिक जहीर का भी स्टिंग ऑपरेशन किया। जहीर ने भी माना कि वो ग्रीन पटाखे नहीं बना रहे हैं। आजकल ग्रीन क्रैकर्स का भी तो चल रहा है ना, वो कहते हैं ग्रीन पटाखे, तो ग्रीन तो है नहीं है। नहीं ग्रीन है तो ये तो सिर्फ इसकी आवाज होती है, ये ग्रीन में लेकिन आवाज चाहिए उन्हें। ये खाली करके इसमें दूसरा भरोगे? खाली करके दोबारा से तैयार होगा ये। इसके डल के खाली कर रहे हैं, ये खाली करके इसमें डाट लगेगी, फिर मसाला भरेगा, फिर वो बत्ती लगेगी इसमें, फिर पन्नी चढ़ेगी। ये कितने का है? ये 30 रुपये का है। और इसकी सही आवाज? हाँ आवाज सही होगी, 19-20 का फर्क होगा आवाज। और यकीनन इन फैक्ट्रियों से पटाखों की खेप दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से पहुंच रही होगी। तो इसका खुलासा भी आज तक के खुफिया कैमरे पर हो गया। जी हां, अकरम और इरफान नाम के 2 पटाखा वर्कर ने खुद कबूल किया कि वो कैसे अवैध पटाखों की खेप दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। इसमें उसमें नहीं आएगा चमकीले कवर में? ये चमकीला कवर तो चढ़ाना पड़ेगा जी इस पर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मारते हैं वैसे ही बिके हैं, हाथ के बने हुए मशहूर है ये। नहीं हाथ के बने हुए तो मशहूर हैं, चमकीले नहीं चढ़ाओगे? हम चढ़ाते नहीं, हम तो ऐसे ही बनते हैं। दिल्ली तो आ ही नहीं सकता ना, दिल्ली कौन देगा? दिल्ली क्या बात कर रहे हैं? जा रहा है, ये भी जा रहा है, उनका टोटल माल ही दिल्ली का है। जो काम करे ना सब कुछ जिप से लगा के रखता है, आगे नहीं रखा, एक डब्बा रख लिया। जब ये जानकारी 10 डब्बे तो काट के दे 10 डब्बे। अब सामने बहन है, धनराज है, विकास करने की दुकान है, अंदर ले गए को पर्चा बना, गोदाम जहाँ है कल को तेरे आगे वहीं पहुँच जाएगा, पहुँच गया बस। और अब शामली के डीएम को भी आपको सुनवाते हैं। वो कहती हैं कि शामली एनसीआर का हिस्सा है और वहां पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों की परमिशन है। तो फिर शामली में पटाखों की अवैध फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? हमारा शामली जनपद जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है और पिछले 2 वर्ष से ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी जा रही है, क्योंकि माननीय एनसीआर का भी निर्देश है और इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा, ग्रीन क्रैकर्स की ही अनुमति दी जाएगी। हमारे यहाँ जो लाइसेंसी हैं जो पटाखे बनाते हैं उनको काम करने की अनुमति दी गई है, बट वो बाजार में नहीं बेच सकते अगर ग्रीन क्रैकर्स नहीं है, तो केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। नियम है, कायदे हैं, कानून है और इन्हें तोड़ने वाले भी हैं। राजधानी को धुआं करने की फैक्ट्रियों का सच भी देश के सामने है। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक।